नमस्कार। झारखंड की 10 फटाफट और काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कृषि विभाग के 28 अरब 4 करोड़ 19 लाख के अनुदान मांग सदन से पास। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को दूसरे सेशन में कृषि विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग का 28 अरब 4 करोड़ 19 लाख का बजट सदन में पास हो गया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले कृषि विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान सरकार के जवाब के पहले ही 60:40 नीति न्याय चलतों का नारा देते हुए बीजेपी और आजसू के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। सीएम का निर्देश, कांटाटोली और सिरमटोली फ्लाईओवर जंक्शन पर हो स्मूथ ट्रैफिक। राजधानी रांची में कांटाटोली और सिरमटोली में फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। काम के दौरान लोगों को ट्रैफिक में परेशानी न हो, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोनों फ्लाईओवर के जंक्शन पर स्मूथ ट्रैफिक के लिए आवश्यक कदम उठाए। सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों फ्लाईओवर के जंक्शन पर ट्रैफिक सिस्टम व्यवस्थित करने में अभियंताओं द्वारा उठाए जा रहे तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी ली। मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डाडेल, पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार सहित जुडको और पथ निर्माण विभाग के अभियंता मौजूद थे। दिल्ली में बड़ी सैलरी तो ललचाने लगे। झारखंड के विधायक बोले, हमें भी उनके जितना मिले। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। फिल्म पिपली लाइव का ये गाना, जिसमें बताया गया था कि बढ़ती महंगाई के कारण आम लोग अपनी आजीविका को चलाने में असमर्थ हो गए हैं। ऐसा ही कुछ अब वास्तविकता में भी देखने को मिल रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण न सिर्फ आम जनता बल्कि झारखंड के माननीय भी त्रस्त हो गए हैं। बढ़ती महंगाई का असर माननीयों पर भी दिखने लगा है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में राज्य के पूर्व मंत्री रहे भाजपा के वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही ने बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए विधायकों के वेतन बढ़ाने की मांग की। ई कल्याण पोर्टल से डीएसपीएमयू गायब, 9000 छात्र नहीं भर पा रहे हैं फॉर्म। राज्य भर में सरकार के कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की योजना चलाई जाती है। गरीब छात्रों के लिए मददगार स्कीम के तहत उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में सत्र 2022 से इसके लिए ई कल्याण के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस पोर्टल में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्रों ने फॉर्म भरना शुरू किया तो उन्हें डीएसपीएमयू का नाम ही नहीं मिला। इस कारण बच्चे ई कल्याण में फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के करीब 9000 बच्चों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों और एनएसएस स्वयंसेवकों को किया सम्मानित। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को राजभवन में आयोजित समारोह में दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एनसीसी कैडेटों और एनएसएस स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। कहा कि एनसीसी कैडेट और एनएसएस स्वयंसेवक समाज के विकास व एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए अपने प्रयासों को जारी रखें। एनसीसी और एनएसएस अपनी स्थापना काल से ही अलग अलग सामाजिक गतिविधियों के जरिए युवाओं को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक गतिविधियों और देशभक्ति की भावना विकसित करने की दिशा में सक्रिय हैं। टीटीई ने ट्रेन में सवार महिला यात्री पर पेशाब की नौकरी से हुई बर्खास्तगी, भेजा गया जेल। अभी तक हवाई यात्रियों के साथ दूसरे यात्रियों द्वारा घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन हैरान करने वाले एक वाक्य में नशे में धुत एक टिकट परीक्षक मुन्ना कुमार ने अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन में अमृतसर से कोलकाता जा रही महिला यात्री पर पेशाब कर दी। टीटीई की इस हरकत पर जब महिला ने शोर मचाया तो उसके पति और अन्य यात्रियों ने उसे पकड़ लिया और रेलवे सुरक्षा पुलिस बल को सौंप दिया। रेलवे के अधिकारियों ने आरोपी टीटीई मुन्ना लाल कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। इग्नू के जून सत्र की परीक्षा के लिए 5 अप्रैल तक भरा जाएगा ऑनलाइन फॉर्म। इग्नू के जून 2023 सत्र की परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक खुल गया है। बिना विलंब शुल्क के 5 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है। छात्र इग्नू के वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। ये जानकारी रामकृष्ण मिशन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जमशेदपुर स्थित इग्नू केंद्र के कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर अरविंद तिवारी ने दी। जनवरी 2023 के सत्रीय प्रोजेक्ट जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक है। छात्र अपने अध्ययन केंद्र पर जाकर अपना सत्रीय प्रोजेक्ट को जमा कर सकते हैं।
झारखंड एचसी के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता करेंगे राजीव अरुण एका मामले की जांच। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व गृह सचिव आईएएस राजीव अरुण एका पर बीते दिनों बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कथित रूप से एक वीडियो जारी आरोप लगाया था। आरोप था कि राजीव अरुण एका अपने सहयोगी विशाल चौधरी के घर पर सरकारी फाइल को साइन कर रही हैं। अब इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। मामले से संबंधित सभी मुद्दों और आरोपों के बारे में जांच करके आयोग 6 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी। अमड़ापाड़ा में बनेगा 30 बेडेड सीएससी 8.48 करोड़ होगा खर्च। झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में भी स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा में 30 बेडेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। भवन निर्माण की योजना के लिए 8,47,769 रुपए के संशोधित पुनर्निरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। गौरतलब है कि योजना कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्य आदेश संख्या 112 दिनांक 6/9/2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 7,55,769 रुपए की लागत पर वित्तीय पुनर्निरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की गई है। 26वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2023 मंगलवार को संपन्न हो गया। हरियाणा के पंचकुला में 10 मार्च से 14 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई थी। झारखंड के कई खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीत झारखंड का नाम रोशन किया। झारखंड ने कुल 3 स्वर्ण, 5 कांस्य और 4 रजत पदक जीते हैं। जमशेदपुर एसीएफ अमित चौधरी की टीम ने ब्रिज प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। राज्य के विभिन्न जिलों के वन विभाग अधिकारी और अन्य कर्मियों ने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।